अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है शहजादा परवेज़ के कारनामे, कहानी नंबर 9, भूत महल। गारतन जादूगर के दोनों जल्लाद मलका अबीरा को गिरफ्तार करके ले आए थे। महल में मलका के मुहाफिजों ने उनकी मुदाफ़ियत की, लेकिन वह दोनों तो शायद फौलाद के बने हुए थे। उन पर कोई हथियार असर ही नहीं करता था। मलका के देखते ही देखते उसके सारे मुहाफिजों को ढेर कर दिया गया। मलका को जंजीरों में जकड़कर महल से बाहर खींच लाए। वहां के बाशिंदे गारतन जादूगर का नाम सुनकर ही कांपने लगते। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मलका अबीरा को छुड़ाने आता। मलका अबीरा चीख रही थी। अचानक उसकी एक चीख शहजादा परवेज और अरगास के कानों में भी पड़ी। परवेज चौंक कर बोला, ये चीख तो मलका अबीरा की है। चीखने दो, हमें क्या, तुम भैया मजे से मुर्ग पुलाव खाओ। अरे नहीं भैया, मालूम होता है गारतन जादूगर बेचारी को बुरी तरह ज़िबा कर रहा है और हम उसका नमक खा रहे हैं। किसी का नमक खाकर हराम करना क्या अच्छी बात है? तो और क्या, तुम जादूगर से लड़ोगे? बिल्कुल, शहजादा परवेज ने जल्दी से उठते हुए कहा। ऐसा लड़ूंगा कि उसके छक्के छुड़ा दूंगा। और ये मुर्ग पुलाव तुम मजे से खाओ भैया, लो मैं चला, शहजादा परवेज ने कहा। उसने तलवार निकाली, उस तरफ भागा जिधर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। गारतन जादूगर ने हाथ में चमकता हुआ कुल्हाड़ा ले लिया, जिससे वह मलका का सर कलम करना चाहता था। शहजादा परवेज उछलकर एक पत्थर पर खड़ा हो गया और जादूगर को ललकारा, अबे ओ चट्टानों के चूहे, एक बेकस औरत पर हाथ उठाते तुझे शर्म तो ना आती होगी? अगर तेरे दिल में इतना ही घुमंड है तो मेरे सामने आ। गारतन जादूगर का हाथ जहां था वहीं उठा रह गया। वो शहजादा परवेज को गजबनाक नजरों से देखते हुए गुर्राया। बेवकूफ इंसान, तू कौन है? तेरे बाप का भी बाप, शहजादा परवेज ने जवाब दिया। अरे बकवासी, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे तू गीदड़ है, इस बेचारी चिड़िया सी औरत को दांत दिखाता है और शेर सामने खड़ा है, उससे आंख नहीं मिलाता। अच्छा तो तुम शेर हो? अगर तुझे शक है तो सामने आकर देख ले। पहले तुझसे ही निपट लेता हूं खरगोश के बच्चे, गारतन जादूगर ने कहा और एक जोरदार कहकहा लगाया। अरे तू हंस रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में तू रो रहा होगा, तेरी माँ भी रो रही होगी। ये तेरे लंबे लंबे दांत सब टूट चुके होंगे। जहां तेरे कान हैं वहां तेरे पाँव होंगे, और जहां तेरे पाँव हैं वहां तेरा सर होगा। मैं आ रहा हूं, संभल जा। फिर ना कहना बेखबरी में चटनी हो गई तुम्हारी। और शहजादा परवेज एक नारा लगाते हुए उस पर टूट पड़ा। तो गारतन जादूगर के मुहाफिज उसके आड़े आए। दोनों शहजादा परवेज से लड़ने लगे तो उसने थोड़ी ही देर में दोनों को ढेर कर दिया। गारतन जादूगर ये देखकर चौंका। उसने अपने चोगे से 2 कंकरियां निकाली, जमीन पर फेंक दी, धुआं उठा और उससे 2 और शमशीर जन पैदा हुए। वो भी शहजादा परवेज के साथ लड़ने लगे। थोड़ी देर में वो भी ढेर हो गए। अब जादूगर ने 2 कंकरियां और फेंकी, 2 शमशीर जन और पैदा हो गए। शहजादा परवेज ने उनको भी ढेर कर दिया। गर्ज के जादूगर कंकरियां फेंक के लड़ाके पैदा करता चला जा रहा था और शहजादा परवेज उनको ढेर करने में लगा हुआ था। गारतन जादूगर इस घात में था कि उसके लड़ाकों की बुरी तरह खाल खींचने वाला था कचाए। उसके बाजू शल हो जाएं तो उसके लड़ाके उसको कत्ल कर दें। शहजादा परवेज भी ये खूब समझता था। उसके जहन में फौरन ही ये बात आई कि जैसे भी होगा गारतन जादूगर का खात्मा कर देना बहुत जरूरी है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब के 2 लड़ाकों को खत्म करते ही शहजादा परवेज जादूगर पर झपटा, लेकिन इस असना में उसकी फेंकी हुई कंकरियों से 2 और लड़ाके पैदा हो चुके थे। शहजादा परवेज जादूगर पर झपटा तो वो उस पर झपट पड़े। इतने में अरगास आ गया। उसने भी तलवार निकाली हुई थी। वो उन लड़ाकों से उलझ गया, जबकि शहजादा परवेज जादूगर के साथ लड़ रहा था। जादूगर के हाथों में चौड़ी फल वाली बर्छी थी और परवेज के हाथ में तलवार। लड़ाई काफी देर तक जारी रही। लड़ते लड़ते दोनों हाँप गए। अब जो शहजादा परवेज ने पैंतरा बदल कर एक वार किया तो तलवार जादूगर की गर्दन पर पड़ी। उसने चीख मारी और गर्दन झूल जाने के बावजूद भी उसने झपट कर शहजादा परवेज पर वार किया, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गया। उधर अरगास ने भी एक लड़ाके को शदीद जख्मी करके गिरा दिया। दूसरा उसके साथ लड़ रहा था। ये देखकर शहजादा परवेज उसकी तरफ लपका और उसे भी ढेर कर दिया। अब मैदान साफ था, मारे गए सब मच्छर। उसने इत्मीनान का सांस लिया। अरे हाँ भैया, मुर्ग पुलाव मजेदार था, जरा ज्यादा ही खा गया था। ये उछल कूद करने से हजम हो गया है।
ارگاس نے کہا اور لمبا سا ایک ڈکار مارا۔ شہزادہ پرویز نے جلدی جلدی ملکہ ابیرہ کی زنجیریں کھولنی تو ملکہ نے کہا، بہادر شہزادے، میں عمر بھر تمہارا یہ احسان نہ بھولوں گی، چلو میرے ساتھ محل میں چلو، تم میرے مہمان ہو۔ اسی اثنا میں بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ گارتن ظالم جادوگر مارا گیا جس کے خوف سے ان کی جان ہر وقت مٹھی میں رہتی۔ وہ سب ایک جلوس کی شکل میں شہزادہ پرویز، ملکہ ابیرہ اور ارگاس کو محل میں لے گئے۔ ملکہ ابیرہ نے شہزادہ پرویز کو 2 دن اپنا مہمان رکھا۔ باتوں باتوں میں اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ پرویز ہرکل دیوتا کے مندر سے مقدس مینڈھے کنتار کی سنہری اون لے آیا ہے اور اب چشمہ حیوان کی طرف کوچ کرنے کی تیاری ہے، تو اس نے شہزادہ پرویز سے کہا، بہادر شہزادے، تمہارے جہاز کہاں لنگر انداز ہیں؟ جزیرہ ٹابی کے ساحل پر، شہزادہ پرویز نے جواب دیا، اور چشمہ حیوان وادی زرعی میں ہے، ہاں، قلعہ سفید کے کھنڈروں سے جو نقشہ دستیاب ہوا ہے اس میں چشمہ حیوان کا محل وقوع یہی ہے، وادی زرعی، جس کے شمال میں کوہ اسکا ہے۔ ملکہ ابیرہ نے کہا، اور کوہ اسکا جزیرہ ساگونا کے ساحل سے 25 میل دور مغرب میں ہے، لیکن نقشے میں جزیرہ ساگونا سے کوہ اسکا کا فاصلہ 30 میل لکھا ہے، مگر ہمارے اندازے کے مطابق یہ 25 میل سے زیادہ نہیں۔ بہرحال یہاں فاصلے سے بحث نہیں، میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم یہاں سے پہلے جزیرہ ٹابی جاؤ گے جہاں تمہارے جہاز کھڑے ہیں؟ ہاں، ہم یہاں سے جزیرہ ٹابی جا رہے ہیں، اور جزیرہ ٹابی یہاں اندلکا سے 40 میل دور ہے، ملکہ ابیرہ نے کہا، اور جزیرہ ٹابی سے جزیرہ ساگونا سمندری راستے سے 100 میل دور ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں 140 میل لمبا سفر کرنا ہے، اور ٹابی سے ساگونا تک کا سمندری سفر بڑا ہی خطرناک ہے۔ بہت کم جہاز راں اس راستے سے سفر کرتے ہیں۔ ٹابی سے آگے نکلتے ہی 20 میل کے فاصلے پر سمندر میں چھپی ہوئی مقناطیسی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آتے جاتے جہاز ان کی کشش سے ٹکرا جاتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ایسا خوفناک راستہ، ارگاس ڈرتے ہوئے بولا۔ اور پھر ٹابی سے ساگونا جاتے ہوئے 50 میل کے فاصلے پر سمندر میں ایک پہاڑ گہرے پانیوں سے باہر نکلا ہوا ہے، جس کی گھاٹیوں میں ایسے زہریلے مچھر پائے جاتے ہیں کہ وہ انسان کو سانپ کی طرح ڈستے ہیں اور انسان مر جاتا ہے۔ ایک مچھر 100 انسانوں کے لیے کافی ہے اور چڑیا کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے نامراد مچھر! ارگاس پھر خوف سے اچھل گیا۔ ان مچھروں کا کیا کریں گے؟ اور پھر اس پہاڑ میں 10 میل آگے نکل کر، یعنی جزیرہ ٹابی سے 60 میل کے فاصلے پر گہرے پانیوں میں ایک بہت بڑا بھنور پڑتا ہے جو کسی چیز کو آگے نہیں نکلنے دیتا۔ ہر چیز جو اسے 10 میل کے فاصلے پر سے گزرتی ہے کھنچ کر اس بھنور میں چلی جاتی ہے۔ ارے باپ رے باپ! ارگاس ایک بار پھر خوف سے اچھلا۔ ایسے راستے پر سفر کرنا تو گویا دنیا سے سفر کرنا ہے۔ ہاں، اس کا ذکر کرنے سے میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ وادی زرعی میں پہنچنے کے لیے ٹابی سے ساگونا کی طرف سفر نہ کریں، بلکہ ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو خطرناک بھی نہ ہو اور قریب بھی ہو۔ مگر وادی زرعی تک پہنچنے کا ہمیں اور کوئی راستہ معلوم نہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ خشکی کا راستہ ہے، آپ لوگوں کو گھنے گنجان جنگلوں سے گزرنا ہوگا۔ اس راستے سے وادی زرعی اندلکا سے بس 60 میل دور ہے۔ یعنی یہاں سے؟ شہزادہ پرویز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہاں سے، اور اس سفر میں گھوڑوں کی سواری بہت ٹھیک ہے۔ ارے پرویز بھیا، کہو ارگاس بھیا، بس تو ہمیں اسی راستے سے سفر کرنا چاہیے، جان بوجھ کر خطروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت ٹھیک ہے، گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دونوں اسی راستے سے وادی زرعی کا سفر کریں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر پہلے اندلکا واپس آئیں گے، اور تم لوگوں کو میرا مہمان رہنا ہوگا۔ میں تمہاری کامیابی پر ایک جشن مناؤں گی۔ بہت ٹھیک ہے، ارگاس نے کہا۔ اندلکا سے ہم جزیرہ ٹابی چلیں گے، اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائیں گے، اور اپنے جہازوں میں وہاں سے ملک کرمان کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شہزادہ پرویز نے کہا۔ کسی وقت تو بھیا تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ داد دینی پڑتی ہے۔ اور وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس رات ملکہ ابیرہ نے ان کو الوداعی دعوت دی۔ صبح ہوئی تو اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اپنے خاص محافظوں کا ایک دستہ بھی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ وادی زرعی میں پہنچنے کے لیے وہ جس راستے پر سفر کر رہے تھے شاہراہ سلیمان کہلاتا تھا۔ یہ راستہ گھنے گنجان جنگلوں، گھاٹیوں اور ہری بھری وادیوں میں پیچو خم کھاتا سیدھا وادی زرعی کی طرف جاتا۔
चलते चलते आखिरकार वो उस गार में दाखिल हुए जिसमें 3 हैबतनाक बुत इस्तादा थे। ये तीनों बुत पत्थर से तराशे गए थे और एक बहुत बड़ी चट्टान पर खड़े थे। उनका कद 40 फुट से किसी तरह कम न था। वो उस चट्टान पर इस तरह खड़े थे जैसे शाहराह सुलेमान को देख रहे हों। उन मुजस्मों में से एक मुजस्मा समुद्री इफरीत बोताई का था, दूसरा मुजस्मा सहराई इफरीत जागुल का और तीसरा मुजस्मा कोहिस्तानी इफरीत अगदाई का। इन दोनों मुजस्मों के चेहरों पर खबासत और खूंखारी थी। वो सब इस भयानक गार में आगे बढ़ते चले गए। अब उनके सामने 80 फुट ऊंचा एक दरवाज़ा था जो चट्टान को तराश कर बनाया गया और फिर उसी चट्टान के ऊपर 3000 फुट बुलंद पहाड़ की चोटी खड़ी थी। शहजादा परवेज और उसके साथी मशाल की रोशनी में द्योहैकिल दरवाजे में दाखिल हुए। अरगाज खुदा जाने मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहा था और कभी कभी कह कहा भी लगाता। अब वो एक सुरंग में से गुजर रहे थे जिसमें बड़ी तारीकी थी और मशाल की रोशनी भी उस तारीकी को दूर न कर सकती थी। वो सब शहजादा परवेज के पीछे पीछे चल रहे थे। इस सुरंग के बाद वो एक और बहुत बड़ी सुरंग में दाखिल हुए तो वहां तारीकी का नामो निशान तक न था, जिसकी छत कम से कम 300 फुट बुलंद थी। उस गार में सफ़ेद रंग के बेशुमार सतून बने हुए थे। पहले वो उनको बर्फ के बने हुए सतून समझे, लेकिन वो नमक के सतून थे। गार की छत में बहुत से सुराख बने हुए थे और उन सुराखों से पानी रिस रिस कर नीचे टपक रहा था। हजारों साल से गार में गिरती हुई पानी की बूंदों ने ही नमक के इन सतूनों को जन्म दिया। वो उस गार में चलते रहे, फिर एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। थोड़ी देर बाद उसके अंदर दाखिल हुए और एक राहदारी से गुजरते हुए बहुत बड़े कमरे में जा पहुंचे। कमरे के वस्त में एक बहुत बड़ी पत्थर की मेज रखी थी जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद मुजस्मे रखे हुए थे, मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो वो मुजस्मे नहीं बल्कि उस पुरस्कार सरजमीन के मुर्दा बादशाहों के जिस्म थे। उस कमरे की छत से भी बूंद बूंद करके पानी उन लाशों पर टपक रहा था और ये लाशें सदियों से गिरते हुए पानी के नमक से सफ़ेद हो गई थीं। सबसे आखिर में उनकी नज़र एक बेसर लाशे पर पड़ी जो उस मेज़ पर अपना कटा हुआ सर गोद में लिए बैठा था। ये एक बड़ा हौलनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई। ये अंदर ही अंदर चट्टान को तराश कर बनाया गया था। शहजादा परवेज के मुहाफिज दस्ते के एक सिपाही ने बताया कि इस कमरे की शुमाली दीवार ही उस खजाने का दरवाज़ा है जिसका जिक्र मलका अबीरा ने दावत वाली रात शहजादा परवेज से किया और शहजादा परवेज को तरगीब दी कि वो वादिय ज़री की तरफ जाते हुए कोहे निदा के गारों में सुलेमानी खजाना ज़रूर तलाश करे। और फिर उस मुहाफिज ने ना जाने कौन सी किल दबाई कि द्योहैकिल चट्टान गिड़गिड़ाहट के साथ ऊपर उठती चली गई और छत में जाकर गायब हो गई। सामने एक सुरंग नजर आ रही थी। वो सब मुहाफिज उसकी रहनुमाई में उस सुरंग में दाखिल हो गए। ये मुहाफिज पहले भी एक पार्टी के साथ खजाना तलाश करने की मुहिम पर यहाँ आया था, लेकिन वो पार्टी खजाना तलाश न कर सकी। काफी दूर चलने के बाद वो लकड़ी के एक दरवाजे तक जा पहुंचे। ये दरवाजा खुला हुआ था। एक मुहाफिज जिसका नाम फरसाम था चलते चलते बहुत थक गया। वो सुरंग में ही एक पत्थर पर बैठ गया। सामने उसे दरवाजा नजर आ रहा था। उसने शहजादा परवेज से कहा, आप अपना काम करें, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा। मशाल अब परवेज के हाथ में थी। वो कमरे में दाखिल होकर हर चीज का जायजा लेने लगा। ये एक छोटा सा कमरा था जो चट्टानों को तराश कर बनाया गया। कमरे की छत से हाथियों की लातादाद सूंडें हाथी दांतों के साथ लटक रही थीं। इन हाथी दांतों की कीमत थी किसी इंसान को लखपति बना देने के लिए बहुत काफी थी। दीवार से कुछ संदूक लगे रखे थे। शहजादा परवेज ने झपट कर एक संदूक खोला। ये सोने के टुकड़ों से भरा हुआ था। फिर वो एक के बाद एक संदूक खोलता चला गया। अब जो उसने संदूक खोला वो हीरों से भरा हुआ था, सितारों की तरह जगमगाते हीरे। अरगाज का मारे खुशी का बुरा हाल था। वो यकीनन दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। अचानक सुरंग में करसाम की चीखें गूंजने लगीं। शहजादा परवेज दीवानों की तरह सुरंग की तरफ लपका। उसने देखा कि सुरंग का दरवाजा, जिसे खोलने और बंद करने का तरीका सिर्फ मुहाफिज या मौत ही को मालूम था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। दरवाजे के करीब ही करसाम किसी ऐसी चीज से गुत्थम गुत्था था जो दिखाई न दे रही थी। और फिर उसी लम्हे उस नजर न आने वाली चीज ने अपना खंजर किरसाम के सीने में घोंप दिया। वो उसी लम्हे खून में लथपथ जमीन पर गिरा। चंद लम्हों तक वो सकते के आलम में खड़ा रहा। किरसाम खत्म हो चुका था और शहजादा परवेज के हाथ में भड़कती हुई मशाल भी बुझती जा रही थी।
उसने दीवानों की तरह उस खुफिया दरवाजे को खोलने वाली कील तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सरतोड़ कोशिश के बावजूद उस कील का पता न चल सका। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी, लेकिन उसे फौरन ही जादू के गुटके का ख्याल आ गया। उसने जादू की जंबील में हाथ डालकर गुटका निकाला और चुटकी मारकर जमीन पर छोड़ दिया। गुटका लट्टू की तरह घूमते हुए चट्टानी दरवाजे से वर्मे की तरह लगकर घूमने लगा और उसके देखते ही देखते इतना बड़ा शगाफ कर दिया जिससे एक वक्त में 2 आदमी गुजर सकते थे। शगाफ होते ही उधर के सब लोग इधर निकल आए और फिर यामूत ने कील दबाकर चट्टानी दरवाजा ऊपर उठाया और वो सब उसी कमरे में आ गए जहां संदूक पड़े थे। लेकिन ये अजीब बात थी कि वो संदूक अब खाली पड़े थे। नजर न आने वाली शय ने इतने अरसे में वो संदूक खाली करके सोना और हीरे कहीं गायब कर दिए। शहजादा बहुत जल्दी चश्मा हैवां पर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो न दी और अपने साथियों के हमरा वादिय ज़रीं की तरफ चल पड़ा। अब वो कोहिस्तानी बुलंदियों पर सांप की तरह बल खाती शाहराहे सुलेमान पर चले जा रहे थे, जिसके एक तरफ तो बड़ी गहरी खड्डें थी और दूसरी तरफ नशेब में एक दरिया शोर मचाता बह रहा था। अचानक एक जगह शहजादा परवेज का पांव फिसला। उसने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभल ना सका और फिसलकर शोर मचाते दरिया में जा गिरा। दरिया में सैलाब आया हुआ था। शहजादा परवेज तैरना जानता था। उसने तैरकर किनारे पर पहुंचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बिफरा हुआ तेज पानी उसको बहाकर वहां से काफी दूर ले गया। उधर अरगास और शहजादा परवेज के दूसरे साथी सख्त परेशान थे। इतनी बुलंदी से दरिया की तरफ उतरने का कोई रास्ता नहीं था। यामूत की जुबानी उनको इतना मालूम हुआ कि यहाँ से कोई 2 मील के फासले पर शाहराहे सुलेमान से एक और पहाड़ी रास्ता निकलता है जो नशेब में दरिया की तरफ जाता है। लिहाजा उन्होंने यही फैसला किया कि उस रास्ते से जाकर दरिया की तरफ उतरकर शहजादा परवेज को तलाश किया जाए। इधर दरिया में बहता हुआ परवेज एक जगह दरिया के किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। दरिया का पानी बड़ा ठंडा था। शहजादा परवेज का जिस्म शल हो गया। वो दरिया किनारे घनी झाड़ियों में घुस गया। उनके पत्ते और शाखें अपने ऊपर फैला लिए। थोड़ी देर में उसे अपने बदन पर किसी जिंदा लकीर की कुलबुलाहट महसूस हुई, जिसे उसने किसी कीड़े की सरसराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर चंद ही सेकंड में उन लकीरों की तादाद बढ़ गई। वो नामालूद मोटी मोटी और जिंदा लकीरें उसके बदन को अपनी गिरफ्त में लपेट रही थीं। उसने बौखलाकर अपनी पसलियों के गिर्द लिपटी हुई एक लकीर पर हाथ मारा तो वो चौंक पड़ा। वो किसी बेल की शाखें थीं जो जिंदा सांपों की तरह उसके बदन पर लिपटती जा रही थीं। उसने बेख्तियार उन झाड़ियों से निकलना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका। वो जिंदा बेलें उसके बदन को अपनी गिरफ्त में मजबूती से जकड़ चुकी थीं। उसने एक बार फिर अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उनकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब न हो सका। वो बदन में कमजोरी महसूस कर रहा था, लहूलुहान हो रहा था, सख्त परेशान था, क्योंकि वो इस वक्त आदमखोर बेलों के चुंगल में घिरा हुआ था। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। आदमखोर बेलों के चुंगल से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर न आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। जिंदा रहने का एक नया अज़म उसके दिल में किसमिसाने लगा। उसने एक बार फिर जिंदा बेलों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने तलवार निकाल ली, जिंदा बेलों को काटना शुरू कर दिया। वो जिंदा लकीरें यूं कट रही थीं जैसे खून से भरी हुई रगें तेज धार आले से कटती हैं। थोड़ी देर में उसका बदन बेलों से आज़ाद हो गया। कटी हुई बेलों से खून बह रहा था। तमाम जिंदा शाखें आहिस्ता आहिस्ता जड़ों की जानिब सुकड़ती जा रही थीं। उसने कोहनियों पर जोर देकर झाड़ियों के उस घने कुंज से उठने की कोशिश की और उठकर घनी झाड़ियों से बाहर निकल आया। अब वो उन झाड़ियों की जद से बचने के लिए तेज तेज उनसे हटकर चलने लगा तो एक और मुसीबत में फंस गया। अचानक उसके कदम जमीन में धंसने लगे। उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने दाएं कदम को ऊपर उठाया, लेकिन अगला कदम बढ़ाते ही उसके पांव पिंडलियों तक जमीन में धंस गए। सांस लेती हुई नरम जमीन में फंसकर वो बौखला गया। वो जूं जूं जोर लगा रहा था उसी कदर अंदर और आगे की तरफ जमीन में धंसता जा रहा था। जरा ही देर में वो कमर तक दलदल में धंस गया। उसका सांस सीने में घुटने लगा। दलदल में धंस जाने का तस्वुर ही इतना भयानक था कि उसे वहशत होने लगी। जब वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस होकर बुझते हुए दिए की तरह आखिरी संभाला लेने के लिए दलदल में हाथ पैर मार रहा था तो अचानक उसकी नजर दाएं जानिब दरख्तों की ओर से निकलते हुए एक हैवले पर पड़ी। फिर वो साया जल्दी से दलदल के किनारे आया तो उसने देखा कि वो साया एक औरत थी। वो बड़ी खूबसूरत थी।
उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई रस्सियां शहजादा परवेज की जानिब उछाल दी, जिनको शहजादा परवेज ने मजबूती से पकड़ लिया। इसी असना में औरत ने उन रस्सियों को एक दरख्त के तने से बांध दिया। शहजादा परवेज उन रस्सियों के सहारे दलदल से बाहर निकल आया और बड़े गौर से उस पुरस्कार औरत को देखने लगा। उसका रंग संगे मरमर की तरह सफेद था, उसके बाल काली घटा की तरह फैले हुए थे और उनमें जुगनों से टिमटिमाते मालूम हो रहे थे, जबकि उसकी तीसरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी का नगीना भी जुगनू की तरह चमक रहा था। उसने गौर से अंगूठी के नगीने को देखा तो उसको और भी ताज्जुब हुआ। अंगूठी का रंग बिल्कुल स्याह था और उसमें जुड़ा हुआ नगीना एक इंसानी आंख की शक्ल रखता था। यही मालूम होता था कि औरत ने इंसानी आंख को खुश्क करके अपनी अंगूठी में जोड़ लिया हो। तुम कौन हो? उस पुरस्कार औरत ने पूछा। इस इलाके में अजनबी हूँ, अपने साथियों के हमरा जा रहा था, चट्टान पर से फिसलकर दरिया में गिर गया। जान तो बच गई लेकिन अपने साथियों से बिछड़ गया। आओ मेरे साथ आओ, औरत ने कहा। तुम कौन हो? शहजादा परवेज ने पूछा। मैं इन पहाड़ों की देवी हूँ, ज़ाबिया। मैं तुमको तुम्हारे साथियों से मिलाने की कोशिश करूंगी और तुम्हारे साथी तुमको जरूर मिल जाएंगे, मुझे यकीन है। शहजादा परवेज उसके साथ चल पड़ा तो अचानक उसने मिली जुली आवाज़ों का शोर सुना और लम्हा बलम्हा आवाज़ों का निर्गा तंग होता गया। और फिर उसने खरगोश की शक्ल के 1 फुट इंसान देखे। उनका कद 1 फुट से ज़्यादा न था, उनकी शक्ल बिल्कुल खरगोश की सी थी और बाकी सब कुछ इंसान का। कपड़ों की बजाय उनके जिस्म पर खरगोश की तरह बाल थे। पुरस्कार औरत ज़ाबिया के इशारे पर उन्होंने शहजादा परवेज को घेरे में ले लिया और फुदक फुदक कर चलने लगे। तकरीबन 10 मिनट की नाहमवार और दुश्वार गुजार मुसाफत तय करने के बाद वो जंगल के बेहद गुंजान हिस्से में दाखिल हुए, जहां दरख्तों के घने फैलाव के बाइस आसमान नजर ना रहा था और हर तरफ बंदरों का शोर फैला हुआ था। अब वो एक गार में दाखिल हो गए। ये गार कोई खास लंबा ना था, थोड़ी देर में खत्म हो गया। अब वो फिर घने जंगल में थे। जिस गार से वो आए थे उनकी पुश्त पर था और वो एक चट्टान पर खड़े थे, जिससे एक पतली पगडंडी निचली वादी में जाती नजर आ रही थी। सामने हजारों फुट गहरी खाई थी, जिसमें किसी पहाड़ी नाले का शोर सुनाई दे रहा था। तारों की छांव में इक्का दुक्का झाग उड़ाती लहरों का एक खाका भी नजर आ जाता। वादी के उस पार एक और बहुत ऊंचा दरख्त था, जिस पर एक घना गुंजान जंगल था, जिसमें हवाओं का शोर बदरूहों के रोने का समा बांध रहा था। दरख्तों से टकराकर चलने वाली हवाओं में उस हल्की हल्की बर्फ की नमी रची हुई थी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चांदी के जर्रों की तरह दूर दूर तक बिखरी हुई थी। रात काफी तारीक थी, सिर्फ तारों की रोशनी में काफी दूर तक देखना मुमकिन ना था। लेकिन इसके बावजूद शहजादा परवेज को यह अंदाजा हो चुका था कि वो इंतहाई खतरनाक और दुश्वार गुजार मुकाम से गुजर रहा है। ये बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? शहजादा परवेज ने ज़ाबिया से पूछा। हमें कहाँ जाना है? जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तुम मेरी हिफाजत में हो। अंधेरे की चादर और गहरी होने से पहले ही ये काफिला घने जंगल से निकल आया। अब शहद के मक्खियों के छत्ते की सी एक बस्ती उसके सामने थी, जिसके मकान मक्खियों के छत्ते के खाने मालूम हो रहे थे, जिनमें जा बजा रोशनी हो रही थी और सुरख शोलों के कपकपाते सायों में वही खरगोश की सी शक्ल के इंसान दिखाई दे रहे थे। अब एक जगह घनी झाड़ियों से गधे के बराबर एक खरगोश की शक्ल का इंसान निकला। वो यूं सांस ले रहा था जैसे पंखा चल रहा हो। तकामी, ज़ाबिया ने उसे पुकारा तो वो खरगोश की तरह चीखा और जमीन पर उछलता हुआ शहजादा परवेज के करीब आ गया। इसकी पीठ पर बैठ जाओ, ज़ाबिया ने शहजादा परवेज से कहा। अब आगे जमीन इस कदर पथरीली और चिकनी है कि तुम हर कदम पर फिसल फिसल जाओगे, एक कदम भी ना चल सकोगे। तुम ऐसी जमीन पर चलने के आदी नहीं। और शहजादा परवेज गधे के बराबर उस खरगोश नुमा इंसान पर चढ़कर बैठ गया। उसकी पुश्त पर उगे हुए लंबे लंबे बालों के छूने से परवेज को सख्त कराहत हो रही थी। फिर वो एक हचकोला लेकर आगे बढ़ा और ठीक तरह उसकी पुश्त पर बैठ गया, जबकि ज़ाबिया भी उछलकर परवेज के पीछे खरगोश नुमा इंसान की पुश्त पर सवार हो गई। उनके सवार होते ही खरगोश नुमा इंसान ने अपने पांव जमीन पर मारे और किसी तरबियत याफ्ता घोड़े की तरह नाहमवार पथरीली जमीन पर फुदकने लगा। अब वो शहद की मक्खियों के छत्ते किसी बस्ती के करीब पहुंच गए थे। छोटे छोटे खानों की शक्ल के मकानों में बीए के घोंसले की शक्ल का एक अजीब सा मकान लटक रहा था, जो बेडोल पत्थरों को जोड़कर तामीर किया गया था।
और सामने रुख लकड़ी का एक बहुत बुलंद पुराना दरवाजा था, जिसकी चौखट पर चंद इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं। उनके वहां पहुंचते ही उन खोपड़ियों में जुम्बिश हुई और उनके शकिस्ता हिस्सों में से कई बड़ी बड़ी चिमगादड़ें टुचक टुचक करती फिजा में फड़फड़ाने लगीं। दरख्तों से ऊपर उड़ती हुई भूखी गिद्धों ने चंद भयानक चीखें मारी और एक के बाद एक दरख्तों में से गुजरकर उस पुरहौल इमारत के इर्द गिर्द उतरने लगी। वो जमीन पर बैठने के बाद खूंखार चूंचें कटकटाते हुए और लंबी लंबी गर्दनें दाएं बाएं घुमाते हुए यूं टहल रही थी जैसे फिजा में मौत की बू सूंघ रही हो। शहजादा परवेज और जाबिया खरगोश नुमा इंसान की पीठ पर से उतर गई तो वो तेजी से आगे बढ़ा और कलाबाजी लगाकर फिजा में उछलता हुआ उस इमारत के दरवाजे पर जा गिरा तो चिमगादड़ें खौफजदा होकर दोबारा इंसानी खोपड़ियों में बने हुए घोंसलों में जा छुपी। लाशें खाने वाली गिद्दें बहक कर उछलीं और जोर से चीखने लगीं। उस इमारत का दरवाजा चिरचिराहटों के साथ पूरी तरह खुल चुका था, जिसके अंदर नीली रोशनी हो रही थी। चलो अंदर चलो, जाबिया ने कहा। ये मेरी कुटिया है। और शहजादा परवेज नीली रोशनी में कदम उठाता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें बहुत सी इंसानी खोपड़ियों और ढांचों की तादाद देखकर परवेज का माथा ठिनका। उसने दिल में कहा, यह क्या माजरा है? जिधर देखो खोपड़ियां ही खोपड़ियां, हड्डियां और ढांचे। जरूर दाल में कुछ काला है। ये औरत या तो चुड़ैल है, डायन है, और या फिर द्योनी। मगर वो खामोश रहा। जो होगा देखा जाएगा। वो डरने वाली शय नहीं था। तुम यहाँ आराम करो, जाबिया ने अजीब सी सफेद और नरम नरम घास के बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। भूख हो तो तुम्हारे लिए खाना मुहैया किया जाएगा। नहीं, मुझे इस वक्त भूख नहीं। अच्छा, तो अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे साथियों को तलाश करने के लिए अपने आदमियों को भेजने जा रही हूँ। अभी वापस आ जाऊंगी। और वो कमरे से बाहर निकल गई तो शहजादा परवेज कमरे की चीजों का जायजा लेने लगा। मशाल के करीब ही दीवार के सहारे पत्थर का एक अजीब सा बुत खड़ा था। उसका सर बंदर जैसा और धड़ इंसानों जैसा था। पुश्त पर लंबी सी बल खाती हुई दुम नजर आ रही थी। उस बुत के दाएं तरफ मुख्तलिफ चीजें पड़ी थीं और वहीं पत्थर से बना हुआ एक बड़ा सा ताबूत था, जो महकते हुए ताज़ा जंगली फूलों के अंबार में दबा हुआ था। उसके बराबर में एक आतिशदान रोशन था, जिसमें लकड़ियों की बजाय इंसानी हड्डियां जल रही थीं, और हड्डियां भी टांगों और रानों की, बाजुओं की। शहजादा परवेज ने दिल में सोचा, हो सकता है ये औरत कोई जादूगरनी हो। इससे पहले भी वो अपनी मुहिमों में 3-4 जादूगरनियों से मिल चुका था। जादू की जंबील, उड़ने वाले जूते और जादू का गुटका उसे जादूगरनियों ही से मिले थे। उसकी सलामती और हिफाजत के हथियार, अगर ये हथियार उसके पास ना होते तो अब तक वो जिन बलाओं से टकरा चुका था दुनिया में उसका नामो निशान ना होता। अब तक उसकी हड्डियां मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई होती। उसने सोचा, अगर ये औरत जादूगरनी है तो हो सकता है मेहरबान होकर उसे कोई हिफाजती हथियार ही दे दे, जादू का कोई इसम ही बता दे जो उसकी मुहिमों में उसके काम आए। वो आहिस्ता आहिस्ता ताबूत की जानिब बढ़ा और ताबूत के कदरे बुलंद सरहाने पर रुककर उसे टिकटिकी लगाए देखने लगा। अचानक उसने होशो हवास में होते हुए उस ताबूत पर पड़े हुए फूलों को खुद ब खुद हवा में उड़कर इधर उधर गिरते देखा। आखिरकार उस ताबूत पर से सारे फूल हट गए तो हल्की हल्की गुर्राहटों के साथ ताबूत का ढक्कना आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और उसमें से गुर्राहटों के साथ पहले बिल्ली के पंजे और फिर दुम नमूदार हुई और शहजादा परवेज चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या है, उसने सोचा। बिल्ली और ताबूत में बंद। फिर उसके इस सवाल का जवाब उसके दिल ने उसे ये दिया कि शायद बिल्ली ने संदूकों में बच्चे दिए हों। इसके साथ ही हल्की हल्की गुर्राहटें फिर सुनाई दी और ताबूत का ढकना पहले से काफी ऊपर उठ गया। शहजादा परवेज बदस्तूर उसे टिकटिकी लगाए देख रहा था। ताबूत में से एक इंसानी साया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और डरावने पंजों की जुम्बिश के साथ साथ ताबूत से निकलकर फर्श पर फैले हुए जंगली फूलों के ढेर पर आ टिका। शहजादा परवेज ये सब कुछ देख रहा था और चौकस था। फर्श पर फैले हुए साए ने अब चिमगादड़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। खून आशाम चिमगादड़, जिसके 6 इंच लंबे नोकीले दांत और नोकीले पंजे, लंबे लंबे पर और एक एक मुंह उसका दोनों परों के दरमियान भी था। 3 मुंह वाली खून आशाम चिमगादड़, जिसकी सुरख अंगारा दोनों आंखों में और भी कई आंखें शहजादा परवेज को बुरी तरह घूर रही थीं। और इससे पहले कि शहजादा परवेज नियाम से तलवार निकालता, चिमगादड़ अपने परों को फिड़फड़ाते हुए उड़ी और उसके पंजे शहजादा परवेज के सीने से
और दांत गर्दन से पैवस्त हो गए। खून आशाम चमगादड़ उस पर इस जोर से गिरी कि शहजादा परवेज को यूं मालूम हुआ जैसे एक बोझल चट्टान उस पर गिर गई हो। वो उसके धक्के से जमीन पर गिर गया और करीब था कि खून आशाम चमगादड़ के खूंखार दांत उसकी गर्दन में उतर जाएं और उसका खून पीने लगे कि बड़े हौसले और हिम्मत से शहजादा परवेज ने उस पर वार किया। चमगादड़ का एक पैर कटकर गिर गया। उसने एक खौफनाक चीख मारी तो उसके साथ ही बाहर खोपड़ियों में घुसी हुई चमगादड़ें फड़फड़ाती हुई कमरे में घुस आईं और मंडलाने लगीं। अब बाहर कहीं गीदड़ों ने भी चीखना शुरू कर दिया। शहजादा परवेज ने दूसरा वार किया तो चमगादड़ का दूसरा पर भी कटकर गिर गया। अब भी खून आशाम चमगादड़ बड़ी खौफनाक आवाज में चीखी तो उसकी एक चीख से बेशुमार चीखें बुलंद हुईं। जख्मी होते ही खून आशाम चमगादड़ के पंजों की गिरफ्त उसके हलक पर ढीली पड़ने लगी। उसके कटे हुए परों से खून के फवारे छूट रहे थे। अब जो शहजादा परवेज ने वार किया तो खून पीने वाली बला के दोनों पंजे भी कटकर गिर गए और शहजादा परवेज की आंखों ने जो कुछ देखा वो निहायत ही भयानक था। चमगादड़ की शक्ल जाबिया की शक्ल में तब्दील हो रही थी। जाबिया पुरस्रार पहाड़ी औरत, खून आशाम चुड़ैल, खून आशाम चमगादड़। अच्छा तो ये तू है खून पीने वाली बला, शहजादा परवेज ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें इंसान समझा था। मैं इंतकाम लूंगी, तुमसे इंतकाम लूंगी, खून आशाम जाबिया ने घुर्राते हुए कहा। तुमने मुझे जख्मी किया है लेकिन तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मेरी जान इस जिस्म में नहीं, अर्गा झील के गहरे पानियों में एक मछली में है। मैं जिंदा रहूंगी मगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जहां जहां मेरे खून की बूंद गिरी है वहां एक खून आशाम चमगादड़ पैदा हो चुकी है। उधर देखो। और शहजादा परवेज ने उधर जो देखा तो जहां जहां खून आशाम चमगादड़ के खून की बूंद गिरी थी वहां से एक खून आशाम चमगादड़ पैदा हो चुकी थी। सारा कमरा चमगादड़ों से भर गया। उनके परों के फड़फड़ाने से यूं मालूम होता था जैसे आंधी चलने लगी हो। उनकी खौफनाक चीखें क्यामत का समा पैदा कर रही थीं। शहजादा परवेज के सर पर खून आशाम चमगादड़ों के गोल मंडलाने लगे। उन्होंने उस पर हमले करने शुरू कर दिए। शहजादा परवेज की तलवार बिजली की तरह लहरा रही थी। उस पर हमलावर होती हुई चमगादड़ें कट कट कर गिर रही थीं और जहां जहां उनका खून गिरता था और चमगादड़ें पैदा होती जा रही थीं। अब उस कमरे में ठहरना शहजादा परवेज के लिए दुश्वार हो गया। वो तलवार चलाकर चमगादड़ों को ढेर करता हुआ उस कमरे से निकल आया। अब वो खुली फिजा में था और उसके चारों तरफ बड़ी गहरी धुंध फैली हुई थी जिसमें चमगादड़ों का एक पूरा लश्कर उस पर हमलावर था। इतनी सारी चमगादड़ों से लड़ना शहजादा परवेज के बस की बात ना थी। एक इंसान इतनी सारी चमगादड़ों के साथ कहाँ तक लड़ सकता है। और फिर एक नई मुसीबत उसके लिए ये पैदा हो गई कि जाबिया की खौफनाक चीखें सुनकर आसपास के जंगलों के सारे बंदर एक सैलाब की तरह उस तरफ उछलते कूदते चले आ रहे थे। उनका सरदार एक काले मुंह वाला लंगूर था जो कि बड़ा ही खूंखार मालूम होता। वो एक ही छलांग में एक चट्टान से दूसरी चट्टान को फांदता चला रहा था। 100 गज का फासला एक ही छलांग में फांद जाना उसके लिए कोई मुश्किल बात ना थी। बंदर भी खुखियाते और घिघियाते हुए शहजादा परवेज की तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। शहजादा परवेज ने अपने बचाव के लिए उड़ने वाले तिलिस्मी जूते पहन लिए। उड़ने वाले तिलिस्मी जूते ही उसे मौत से बचा सकते थे। वो उड़ा, बंदरों और चमगादड़ों की जद से निकल गया, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि उसे कुछ मालूम ना था कि वो किधर और किस तरफ उड़ा जा रहा है। धुंध में कुछ दिखाई ना देने की वजह से शहजादा परवेज उड़ते हुए अब टुंड मुंड दरख्तों के एक झुंड में फंस गया। ये दरख्त जमीन से काफी ऊंचे थे, बिल्कुल टुंड मुंड, ना पत्ते और ना शाखें। हर दरख्त में बस 3-4 डाल थे और बिल्कुल इंसान के बाजुओं की शक्ल के, और ये दरख्त भी इंसान ही मालूम होते। शहजादा परवेज एक दरख्त के डाल पर बैठा था। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि इन दरख्तों में लगी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। उसने सर को बार बार झटका कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। फिर उसने अपने बाजू पर चुटकी ली कि वो सो रहा है या जाग रहा है, मगर वो जाग रहा था। वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। उसने अपनी खुली आंखों से देखा, हर दरख्त में एक आंख खुल गई। वो दरख्त आंखें झपकते हुए आपस में कुछ इशारे कर रहे थे और शहजादा परवेज भी हैरत से आंखें झपकने लगा कि ये क्या है, ये क्यों है। ऐसे दरख्त उसने पहले कभी ना देखे थे। अब उन आंखों के साथ दरख्तों में जबड़े और दांत भी नमूदार होने लगे। दरख्तों के दांत और फिर उन दरख्तों के बाजू नुमा डाल सचमुच बाजू बन गए और चारों तरफ से शहजादा परवेज की तरफ बढ़ने लगे।
और जब उससे उनका थोड़ा फासला रह गया तो अजीबोगरीब कहकहों की आवाज सुनाई दी। दरख्त कहके लगा रहे थे। उड़ने वाले जूते तो शहजादा परवेज ने पहने ही हुए थे। डाल पर से उड़ने लगा तो दरख्तों के बाजुओं ने उसे जकड़ा। अचानक गिद्धों के चीखने की आवाज सुनाई दी, आदमखोर गिद्धों की चीखें। सामने एक चट्टान पर 7 हौलनाक गिद्ध बैठे थे। हर गिद्ध पले हुए घोड़े के बराबर था। लंबे लंबे परों वाले स्याह और सफेद गिद्ध। जंगल उनके परों की सनसनाहट से गूंजा। 7 गिद्ध शहजादा परवेज पर झपटे। उनके पंजे उसके बाजुओं और शानों में धंस गए। वो उसे आदमखोर दरख्तों के चुंगल से छुड़ाकर ले उड़े। अब उनमें से हर गिद्ध की ये कोशिश थी कि वो शहजादा परवेज को अपना तरने वाला बनाए, किसी चट्टान पर बैठकर उसे मजे मजे से खाए। वो हवा में उड़ते हुए आपस में लड़ रहे थे, चूंचे और पंजे चला रहे थे। कभी एक शहजादा परवेज को झपट लेता, कभी दूसरा, जैसे गेंद एक हाथ से निकलकर नीचे गिरे और दूसरा हाथ उसे दबोच ले, दूसरे हाथ से गिरे और तीसरा हाथ उसे दबोच ले, तीसरे हाथ से गिरे और चौथा हाथ उसे दबोच ले। और ये खौफनाक खेल हवा में हो रहा था। खूंखार गिद्ध एक दूसरे से शहजादा परवेज को छीनते हुए आपस में लड़ रहे थे। इस कशमकश में लड़ते हुए 2 गिद्ध एक दूसरे के पंजों से जख्मी होकर नीचे गिर गए। थोड़ी दूर जाकर फिर 2 गिरे, 3 बाकी रह गई। उनमें जंग बदस्तूर जारी थी। एक गिद्ध जिसका रंग सफेद था और सर काला, उनसे ज्यादा ताकतवर मालूम होता था। उसने अपने हरीफ बाकी 2 गिद्धों को भी मार गिराया और अकेला शहजादा परवेज को पंजों में दबोचे हुए एक चट्टान पर उतरा। उसने अपने लंबे लंबे परों को फड़फड़ाया, जैसे अपनी फतह पर बहुत खुश हो। अब वो अपने शिकार को अकेला खाने की तैयारी कर रहा था, जबकि शहजादा परवेज की तबीयत इस खौफनाक खेल से उकता चुकी थी। उसने तलवार निकाली और खूंखार गिद्ध पर टूट पड़ा। दोनों में लड़ाई होने लगी। गिद्ध पंजों और परों से उस पर वार कर रहा था। जब वो परों को फड़फड़ाता तो उसके पर चट्टान से टकराते। गर्द का एक भगोला सा उठता। बड़ी ताकत थी वैशी जानवर में। उसके पंजे चट्टान से टकराते तो चिंगारियां निकलती, लेकिन वह कुछ न कर सका। शहजादा परवेज की तलवार ने उसको भी लहू लहू कर दिया। थोड़ी देर में खूंखार गिद्ध चट्टान पर मुर्दा पड़ा था। इस हौलनाक कशमकश से शहजादा परवेज अभी फारिग हुआ ही था कि अचानक उसको चट्टान पर एक छोटी सी इमारत नजर आई और इसके साथ ही उसकी पुश्त पर किसी का हाथ आ टिका। रात के पुरहौल सन्नाटे में वो लम्स बहुत ही डरावना था। उसने घूमकर देखा, एक बूढ़ा उसके सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तुम बड़े बहादुर हो बेटा, बूढ़े ने कहा। वो तो ठीक है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, शहजादा परवेज ने कहा, मगर तुम कौन हो बड़े मियाँ? तुम कोई जादूगर हो, भूत छलावे हो, कोई जिन भूत हो, आखिर क्या हो? मैं बेटा बस एक इंसान हूँ, तुम सा एक इंसान, बूढ़े ने जवाब दिया। मगर अकेले इंसान का इन खौफनाक जंगलों और पहाड़ों में क्या काम? मैं तारुकुल दुनिया हूँ बेटा, बूढ़े ने कहा। दुनिया छोड़ दी है, साधु हूँ, बस पूजा पाठ में मगन रहता हूँ। अच्छा, बगला भगत, क्या मतलब? यानी एक टांग पर खड़े जाप करते हो और जब कोई मछली करीब आती है उसे हड़प कर जाते हो। यानी कि जब कोई इंसान नजर ना आया पूजा पाठ करते रहे, और जब कोई इंसान नजर आ गया तो उसको अपने आप को साधु साबित करते हुए अपनी कुटिया में ले गए और खा गए। आदमखोर साधु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं अब तक इतनी बार धोखा खा चुका हूं कि अब किसी के धोखे में नहीं आने का। बेटा मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा। दुनिया के धोखों से तंग आकर मैंने दुनिया त्याग दी है। चलो अच्छा किया, परवेज ने बेजारी जाहिर करते हुए कहा। जाओ साधु जी महाराज, अपनी कुटिया में जाओ और पूजा पाठ करो। और तुम? मैं बस यहीं ठीक हूं, थोड़ी देर आराम करके अपना रास्ता लूंगा। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत दूर जाना है मुझे। यानी कहाँ? जहाँ चश्माए हैवां है। अच्छा, तो आबे हयात लेने आए हो तुम? हाँ, अगर मिल गया तो मिल जाएगा, बूढ़े ने उसके करीब बैठते हुए कहा। चश्माए हैवां यहाँ से दूर नहीं। क्या कहा? शहजादा परवेज ने चौंकते हुए कहा। अब तुम चश्माए हैवां के बहुत करीब पहुंच चुके हो। बूढ़े की बातों से सदाकत झलक रही थी, इसलिए शहजादा परवेज के दिल पर असर कर रही थी। अब उसकी गुफ्तगू का लहजा कुछ नरम हुआ। कहने लगा, आबे हयात हासिल करने के लिए मैंने अब तक बड़ी मुसीबतें झेली हैं साधु बाबा। आबे हयात चीज ही ऐसी है, साधु ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। उसको हासिल करना कोई आसान बात नहीं। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े जंगजू उसकी तलाश में या तो मारे गए या पागल हो गए। लेकिन आबे हयात को हासिल करना तो दरकनार यहाँ तक भी ना पहुंच सके जहां तुम पहुंच गए हो। तो क्या साधु बाबा, चश्मा हैवां यहाँ से सचमुच बहुत करीब है? शहजादे ने पुरिश्त्याक लहजे में पूछा। मैं सच कहता हूँ, साधु ने अपनी सफेद जटा पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने उम्र भर कभी झूठ नहीं बोला।
यकीन करो कि तुम चश्मा हवा के बहुत करीब पहुंच गए हो। उधर देखो। जी मैं देख रहा हूँ। वो दूर ऊंचे ऊंचे नीले नीले बर्फपोश पहाड़। जी हाँ वो, मगर वो यहाँ से कितने दूर होंगे? यही कोई 20 मील के फासले पर। और उनके पीछे एक वादी है। वादी? हाँ, जिसे वादी ज़र अफशां कहते हैं, और उसका एक और नाम भी है। वो क्या? जल भवन। और नीले नीले उस बर्फपोश पहाड़ का क्या नाम है? शहजादा परवेज ने पूछा। उसको कोहे अस्का कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। शहजादा परवेज खुशी से जामे में फूला ना समाते हुए बोला। यही मेरी मंजिल मकसूद है। अब मुझे इजाजत दो बाबा, मेरी मंजिल मुझे बुला रही है और मैं यहाँ बैठा बेकार बातें करता रहूं। बेकार बातें नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए बड़े काम की बातें हैं, बड़ी मुफीद बातें। यहाँ से वादी ज़र अफशां तक पहुँचने में रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, बड़ा ही खतरनाक। बेसब्री से काम ना लो, जरा आराम करो। रात बस थोड़ी सी बाकी रह गई। सुबह होगी तो अपनी मंजिल की तरफ कूच कर जाना। मगर मुझे तो साधु बाबा एक एक लम्हा एक एक सदी मालूम हो रहा है। ये वक्त कैसे गुजरेगा? मेरे साथ बातें करो बेटा, कुछ खाओ पियो। मेरे पास कुछ जंगली फल और शहद मौजूद है, और मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दो। इंसान की खिदमत करना बेटा सबसे बड़ी इबादत है। साधु की बातों में जादू था। उसने शहजादा परवेज का मन मोह लिया। क्या साधु बाबा ने चश्मा हवा देखा है? परवेज ने पूछा। हाँ, एक बार देखा है। आबे हयात भी पिया होगा? परवेज ने पूछा। नहीं पिया, बूढ़े ने कहा। मैं हमेशा जिंदा रहना नहीं चाहता। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो इस दुनिया से बहुत अच्छी है। इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है जो सच्ची जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए मौत नहीं है। उस जिंदगी में, उस दुनिया में इंसान हमेशा जिंदा रहेगा और खुश रहेगा। इतने में हवा तेज तेज चलने लगी। हद नजर पर गुबार सा दिखाई देने लगा। ये क्या है? शहजादा परवेज ने उधर इशारा करते हुए कहा। तूफान आ रहा है, साधु बाबा ने कहा। अब जो शहजादा परवेज ने उधर देखा तो गुबार में उसे एक निहायत ही भयानक शख्स दिखाई दिया। उसके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी थी और कंधे पर एक लंबा सा रुमाल तह करके डाल रखा था। बाल लंबे लंबे थे जिनको उसने रस्सियों की तरह बटा हुआ था। पूरे बदन पर राख मली हुई थी। मूंछें, दाढ़ी और भवें गायब थीं और माथे पर तिलक की बजाय सुर्ख रंग से 2 नाग बने हुए थे। उसके गले में किस्म किस्म के पत्थरों, घूंघों और सीपियों की मालाएं पड़ी हुई थीं और कानों में बड़े बड़े बाले लटक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था और पांव में लकड़ी की खोंटी वाली खड़ाएं। तेजोतुंद हवाओं में वो किसी परिंदे की तरह उड़ रहा था। साधु बाबा, गुबार में वो कौन है जो ऐसी खौफनाक शक्ल बनाए हवाओं में उड़ रहा है? वो कोई बदरू है, साधु बाबा ने कहा, जो ये चाहती है कि मैं इस चट्टान पर से अपना डेरा उठा लूं, यहां से कहीं और चला जाऊं। ये बदरू अक्सर कोई नया रूप बदलकर मेरे सामने लड़ने आती है, लेकिन हर बार शिकस्त खाती है। मैं इस चट्टान पर उसको पांव न जमाने दूंगा। देखो मैं उसकी क्या दुर्गत बनाता हूँ। उसी लम्हे साधु बाबा ने अपना त्रिशूल बुलंद किया और दाएं हाथ की उंगली से तूफान की तरफ इशारा किया। इसके बाद उसने त्रिशूल पूरी कुव्वत से जमीन में गाड़ दिया और पहले की तरह इत्मीनान से बैठ गया। तो हवा की शिद्दत लम्हा ब लम्हा कम हो गई और उफक पर फैला हुआ सुर्ख गुबार धुंधलाते हुए गायब हो गया और वह बदरू भी उसके साथ ही गायब हो गई। वाकई वो बूढ़ा साधु रूहानी कुव्वत का मालिक था। अब शहजादा परवेज के दिल से ये खदशा दूर हो चुका था कि वो कोई जादूगर या खून आशाम है। सुबह हुई, दरख्त की शाखों पर परिंदे चहचहाने लगे। सूरज की किरणों से कोहर छट गई। शहजादा परवेज साधु बाबा से रुखसत हुआ। अब उसका रुख नीला पर्वत की तरफ था। नीला नीला एक बहुत ऊंचा पहाड़ आसमान से बातें करता हुआ, जो उस वादी में शुमाल से जनूब की तरफ फैला हुआ था। नीला पर्वत के उस पार एक और वादी थी जिसका नाम साधु बाबा ने वादी ज़र अफशां बताया था, और चश्मा हैवां उसी वादी में था। अब वो जिस रास्ते पर चला जा रहा था उसके दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था, जिसमें बंदरों की भयानक चीखें गूंज रही थीं। सैकड़ों बंदर दरख्तों पर छलांगे लगा रहे थे। उनमें एक बहुत बड़ा बंदर सबसे पेश था। चलते चलते वो एक चट्टान पर जा पहुंचा, जिससे वही रास्ता एक पतली पगडंडी की सूरत में निचली वादी में जाता नजर आ रहा था। सामने हजारों फुट गहरी खाई थी, जिसमें किसी पहाड़ी नाले का शोर सुनाई दे रहा था और सूरज की सुनहरी किरणों में झाग उड़ाती लहरों का एक खाका बना नजर आ जाता। दरख्तों से टकरा टकरा कर चलने वाली सर्द हवाओं में उस हल्की हल्की बर्फ की नमी रची हुई थी, जो आसपास की पहाड़ियों पर चांदी के जर्रों की तरह दूर दूर तक बिखरी हुई थी। फिर उस चट्टान से उतरकर नशेब में कोई 2 मील के फासले पर जाकर सनोबर के घने दरख्तों के दरमियान उसे एक तिकोन नजर आई, जिसके अंदर नीली नीली लहरें उठ रही थीं।
और उनमें से मुख्तलिफ रंगों के गुब्बारे नमूदार होकर काफी ऊपर जाकर फिजा में गायब होते जाते। शहजादा परवेज उस तकोन के पास पहुंच गया। देखा तो वो एक दरवाजा था। अब ना तो उसमें नीली नीली लहरें उठ रही थीं और ना मुख्तलिफ रंगों के गुब्बारे। तकोन के तीनों किनारों के साथ नीचे ढलवान नुमा काफी लंबी चौड़ी सीढ़ियां थीं। उसने झांक कर देखा तो दंग रह गया। वो जिस रास्ता पर चल रहा था यहाँ पहुंचकर खत्म हो गया और सीढ़ियों का ये सिलसिला काफी नशेब में उतरकर एक सुरख महल के करीब पहुंचकर खत्म हो रहा था। सीढ़ियों पर दोनों तरफ संगे सुरख के कवि हैकल शेर बने हुए थे और हर शेर इतना बड़ा कि उसके नोकीले नाखनों वाले एक पंजे पर तकरीबन 10 आदमी सो सकते थे। शेरों के मुंह से सुरख शोले और उनके नथनों से नीला धुआं निकल रहा था। कोई और होता तो डर कर वहीं से पीछे भाग जाता, लेकिन शहजादा परवेज तो जानता ही ना था कि डर किसे कहते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसको चश्मा हैवां पर पहुंचना था। वो आगे बढ़ा और सीढ़ियां उतरने लगा और जो ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा तो एक गूंजदार आवाज पैदा हुई, जैसे नक्कारे पर चोट पड़े। उसने दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखा, फिर वही आवाज पैदा हुई। यहां तक कि हर सीढ़ी पर उसका हर कदम पड़ते ही नक्कारे की आवाज पैदा हुई, लेकिन वो जरा ना घबराया। सीढ़ियां खत्म हो गईं, वो काफी नीचे उतर आया। अब सामने सुरख महल की सीढ़ियां थी जिनसे आगे निकलकर वो महल में दाखिल हो गया। महल एक वसी हॉल पर मुश्तमिल था जिसके 3 जानिब बरामदे बने हुए थे। दाएं तरफ 2-3 फुट ऊंचे और तकरीबन उतने ही लंबे चौड़े चबूतरे पर पत्थर का एक कद्दे आदम मुजस्मा रखा था जो बड़ी अजीब वज़ा का था। हाथ पांव और गर्दन के नीचे तक धड़ सारा औरत का, मगर उसके जिस्म पर एक इंतहाई बद शक्ल और खौफनाक सूरत नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी बाहर को उबली हुई आंखें, छोटी और बेहद फैली हुई नाक और नाक के साथ ही जहां मर्द की मूंछें होती हैं उस जगह 2 सींग से उभरे हुए थे। मोटे मोटे होंठ जिनसे ऊपर के दांत खौफनाक अंदाज में मुंह से निकले हुए थे, जिनमें दाएं बाएं 2 दांत किसी दरिंदे की तरह लंबे और नोकीले थे। उस मुजस्मे के बिल्कुल सामने पथरीले फर्श पर हड्डियों का एक ढांचा सा कमर टिकाए बैठा था। उसके दाएं हाथ की जानिब पत्थर की 3 सिलें एक दूसरी के ऊपर रखी थीं। एक सिला लहदा पड़ी थी। शहजादा परवेज ने झुककर सिलों को देखा। उन पर कदीम तर्ज तहरीर में कुछ लिखा था, मगर शक्लों की बनावट नामौजू और बिगड़ी बिगड़ी थी। शहजादा परवेज बेझिझक आगे बढ़ा। एक दालान पत्थर के मुजस्मों से भरा हुआ था। उसने गिना, वो तादाद में 23 थे। उन मुजस्मों का धड़ सारा लूमड़ी का था और शक्ल बंदर की। उस दालान से आगे निकलकर शहजादा परवेज ने चबूतरे पर एक टूटा हुआ मुजस्मा देखा जिसके पत्थर के अज़ा अलग अलग पड़े थे। शहजादा परवेज एक टुकड़े को उठाकर देखने लगा तो अचानक वो टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो उसे दोबारा उठाने के लिए झुका ही था कि ठिठक कर रह गया। उसने महसूस किया जैसे किसी अनदेखी कशिश से मुजस्मे के तमाम टुकड़े एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। उसके देखते ही देखते टूटा हुआ हाथ पिंडली से जाकर मिल गया। पिंडली रान के टुकड़े से जुड़ गई। फिर चंद लम्हों के अंदर ही टूटे हुए तमाम छोटे बड़े टुकड़े एक बार फिर सालम मुजस्मा की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अचानक एक झमाका सा हुआ। चबूतरे से लाल धुएं के बादल से उठे। शहजादा परवेज 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया और टिकटिकी लगाए देखने लगा धुएं के बादलों से क्या नमूदार होता है। थोड़ी देर में धुआं छट गया और उसने देखा कि मुजस्मे में जान आ गई है। डाइन की शक्ल के मुजस्मे ने मुंह खोला। उसकी बिल्कुल खंजर से मिलती जुलती गज भरी लंबी जुबान बाहर हाथी की सूंड की तरह लहराने लगी। उसकी सुरख आंखें पहले से 4 गुना और चौड़ी हो गईं और उनसे खून टपकने लगा। शहजादा परवेज ने तलवार निकाल ली और उस पर वार करने ही वाला था कि आवाज आई, मुझे मालूम है तुम बड़े बहादुर हो और तुम्हारी इस जंबील में जादू के ऐसे हथियार हैं कि तुम्हें कोई बला नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम भी मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से यहां से चले जाओ। जिस काम पर आए हो वो काम करो। मगर तुम कौन हो? शहजादा परवेज ने पूछा। मैं तुम्हें इसका जवाब ना दूंगी, आवाज आई। वादिये ज़र अफशां जादू की सरजमीन है। चश्मा हैवान से आबे हयात हासिल करना कोई आसान काम नहीं। उसकी हिफाजत के लिए देवताओं ने कदम कदम पर जादू का जाल बिछाया हुआ है ताकि कोई इंसान चश्मा हैवान तक पहुंच ना सके। तुम शायद कामयाब हो जाओ। मैं तुमसे फिर वही सवाल करूंगा कि तुम कौन हो। मैं तुमको फिर वही जवाब दूंगी कि मैं इसका तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें उससे क्या। और याद रखो, वादिये ज़र अफशां की तरफ आते वक्त साधु बाबा ने भी तुमको नसीहत की थी कि ख्वामखा किसी से उलझने की कोशिश न करना। साधु बाबा की नसीहत पर अमल करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। आवाज खामोश हो गई, लेकिन शहजादा परवेज ने उस आवाज को अब पहचान लिया। ये ज़ाबिया की आवाज थी, खून आशाम ज़ाबिया।
जिसने चमगादड़ का रूप धार कर उसका खून पीने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके खूंखार चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गया। उसे खूब याद था, अभी तक याद था। खूना शाम जाबिया के अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुमसे इंतकाम लूंगी। उसने दिल में सोचा, ये खून पीने वाली बला मुझे झांसा दे रही है। इसके फरेब में ना आना चाहिए। अगर हो सके तो इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे चलकर यह कहीं मेरे लिए ऐसी मुसीबत बन जाए जिससे छुटकारा पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। शहजादा परवेज ने बड़ी चालाकी से काम लिया। चुपके से वहां से चल दिया, लेकिन चंद कदम चलकर पलटा और उस खौफनाक बला पर टूट पड़ा और खचाखच तलवार के वार करते हुए, इससे पहले कि वो बला फिर पत्थर में ढल जाए, उसको हलाक कर दिया। सुरख महल से निकलते ही उसको एक झील नजर आई जो काफी रकबे में फैली हुई थी। झील के चारों तरफ चनार के पेड़ थे, जिनके सुरख पत्ते यूं लगता था जैसे जल रही हों। सूरज आधे आसमान से जरा आगे निकल चुका था, लेकिन यहाँ शाम का समा था, जैसे सूरज गुरूब हो रहा हो और आसमान से धुंधलक के उतर रही हों। झील की सतह शीशे की तरह थी, जिससे कहीं कहीं अंडे की शक्ल की चट्टानें उभरी हुई थीं, और उनमें वो सब रंग थे जो धनक में होते हैं। हर चट्टान में एक गोल दरवाजा था और उसमें सेब की शक्ल की एक कंदील लटक रही थी। शहजादा परवेज के देखते ही देखते झील से एक नन्हा सा चांद उभरा और उसके उभरते ही झील से लहरें उभरने लगीं। उसमें धनक से रंगों का एक भंवर पड़ने लगा। एकाएक उससे एक छोटा सा बजरा निकला जिसकी शक्ल राजहंस की तरह थी। उसके बाद दूसरा बजरा यानी कश्ती निकली जिसकी शक्ल दरियाई घोड़े की तरह थी। तीसरा बजरा तेंदुए की शक्ल का था, चौथा मछली की शक्ल का, पांचवां बजरा कछुए की शक्ल का, छठा बजरा नीलकंठ की शक्ल का, सातवां बगले की मानिंद, आठवां मगरमच्छ की तरह, नौवां बजरा सांप की छतरी का सा, 10वां समुद्री अजदा की शक्ल का। ये सब बजरे फूलों से लदे थे। उनमें रखे हुए ऊद अगरो लोबान सुलग रहा था। उन बजरों में नन्ही नन्ही परियां सवार थीं जो बिल्कुल तितलियां मालूम हो रही थीं। उनके पर तितलियों की तरह रंगीन थे। फूलों के ढेरों में वो तितलियां ही तो लग रही थीं। वो सब साज बजा रही थीं, एक गीत गा रही थीं। किसी के हाथ में दफ थी, किसी के हाथ में झांझें, किसी के हाथ में रुबाब, किसी के हाथ में बरबत, किसी के हाथ में अरगवान, किसी के हाथ में अर्गनून, किसी के हाथ में शहनाई, किसी के हाथ में नफीरी, किसी के हाथ में शंख। उनकी आवाजें बड़ी सुरीली थीं, लेकिन शहजादा परवेज की समझ में उनका गीत नहीं आ रहा था, क्योंकि वो परियों की जुबान नहीं जानता था। शहजादा परवेज को यूं मालूम हुआ जैसे वह सपनों की बस्ती में पहुंच गया है और कोई सपना देख रहा है। जब परियों का जुलूस झील के ऐन वस्त में पहुंच गया तो उसकी सतह से पानी की एक धारा उछली, जैसे पानी का एक सतून निकलकर ऊपर उठने लगा हो। लेकिन यह पानी की धारा नहीं, कोई इफरीत था जिसकी गर्दन ज़राफे की तरह लंबी थी और उसके 10 मुंह थे जिन पर सींग उगे हुए थे और 2-2 फुट लंबे दांत उस इफरीत के पर थे और परों पर भी सींग उगे हुए थे। जब ये इफरीत सांस बाहर छोड़ता तो आंधी सी चलने लगती। इफरीत ने कोहराम मचा दिया। उसने पर मारा तो 2 बजरे टुकड़े टुकड़े होकर पानी में डूब गए। उसने सांस अंदर खींचा तो 2 बजरे परियों समेत उसके पेट में चले गए। परियां चीख रही थीं, शोर मचा रही थीं। वो जल्दी जल्दी अपनी कश्तियों को झील में उभरी हुई धनक सी चट्टानों के करीब ले जाकर उसमें छुपने की कोशिश कर रही थीं। शहजादा परवेज से नन्ही मुन्नी परियों की तबाही का यह मंजर न देखा गया। उसने जल्दी से उड़ने वाले जूते पहने, तलवार निकाली और इफरीत पर पिल पड़ा। जब इफरीत ने अपने मुकाबले में एक इंसान देखा तो चिंगाड़ा। उसकी चिंगाड़ ऐसी थी जैसे हजारों हाथी बैक वक्त चीख पड़े हों। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों झील के ऊपर फिजा में उड़ रहे थे और यूं एक दूसरे पर झपट रहे थे जैसे 2 उकाब अपना शिकार छीनने के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं। शहजादा परवेज उस पर वार करने के लिए झपटता तो इफरीत अपना खौफनाक मुंह खोलते हुए चिंगाड़ मारता तो उसके मुंह से एक ही वक्त में बेशुमार शोले खारिज होते, जैसे किसी तरकश से बेशुमार आतिशी तीर छूट पड़े हों। अगर शहजादा परवेज ने जिरहा ना पहनी होती तो जलकर खाक हो जाता, लेकिन वो जिरहा कुछ इस किस्म की थी कि इफरीत की फुंकारों का उस पर कुछ असर ना होता। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। आखिर शहजादा परवेज बड़ी मुश्किल से इफरीत को हलाक करने में कामयाब हो गया, और उसकी वजह यह थी कि दूर किसी चट्टान पर बैठा हुआ बाज की शक्ल का एक परिंदा, जो कि इफरीत से भी 10 गुना बड़ा था, उस चट्टान से उड़ा और इफरीत पर झपटा। उसकी बहुत बड़ी चोंच भाले की शक्ल की थी। ये परिंदा उन जानवरों की नस्ल में से लगता था जो दुनिया के इब्तदाई दौर में पाए जाते थे, पहाड़ नुमा दरिंदे और परिंदे। वह परिंदा इफरीत पर झपटा। अब इफरीत 2 दुश्मनों में घिर गया, एक तरफ शहजादा परवेज और दूसरी तरफ पहाड़ नुमा परिंदा।
काफी छीना झपटी के बाद परिंदा इफरीत की लंबी गर्दन दबोचने में कामयाब हो गया। तो उधर से शहजादा परवेज ने भी एक वार किया जो कारी साबित हुआ। इफरीत 2 हिस्सों में कट गया। गर्दन वाला हिस्सा परिंदे की बड़ी चोंच में रह गया और पिछला हिस्सा कटकर झील में गिरा। गहरे पानी सुरख हो गए। इफरीत के खून से जैसे उनमें हजारों मन सुरख रंग घोल दिया गया हो। परिंदा इफरीत की गर्दन चोंच में दबोचकर उस चट्टान पर जा बैठा और मजे मजे से इफरीत का गोश्त नोच नोच कर खा रहा था। शहजादा परवेज काफी देर चुप खड़ा झील के पानियों में तितली नुमा नन्ही मुन्नी परियों और उनके बजरों को काफी देर तक तलाश करता रहा, लेकिन वो नजारा फिर ना नजर आया। इससे पहले वो कई बार अपनी मुहिमों में बड़े अजीबोगरीब मनाजर देख चुका था, लेकिन ये मंजर तो बड़ा ही अजीब था। उसके कानों में खूना शाम जाबिया की आवाज गूंज रही थी, ये जमीन असरार का समंदर है, किसी बात पर ध्यान ना करो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े चलो। और वो अपनी मंजिल की तरफ चल निकला, जो अब बहुत करीब थी। उस पुरस्रार वादी में कहीं भी उसे चश्मा हैवान नजर आ सकता था। वो जिस रास्ते पर चलते हुए यहाँ तक पहुंचा था, वो झील के गोल किनारे के साथ साथ थोड़ी दूर आगे जाकर बाएं जानिब घूम गया। उस रास्ते पर चलते चलते उसे शाम हो गई तो दूर एक चट्टान पर उसको एक रोशनी दिखाई दी। वो चाहता था रात इस पुरस्रार वादी में किसी महफूज जगह पर गुजारे और सुबह होते ही अपना सफर शुरू कर दे। थोड़ी देर में वो उस मीनार नुमा चट्टान के पास पहुंच गया, जो नीचे से नाहमवार और बेहंगम थी और ऊपर एक नोकदार शक्ल इख्तियार कर गई थी। इस तरह ये दूर से रोशनी का मीनार सा मालूम होता और उसके ऊपर के हिस्से में एक कंदील रोशन थी, जिसकी मध्यम रोशनी उस मीनार के दाखिली दरवाजे को भी मुनव्वर कर रही थी, जो गोल था। दरवाजे पर लिखा था भूत महल। उसने सोचा ये रात इसी महल में गुजारूंगा। वो भूतों से नहीं डरता था, भूत महल से भला क्या डर सकता था। वह भूत महल में दाखिल हुआ तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई भूत प्रेत के किसी नगर में पहुंच गया हो, जहां शायद परियां भी रहती हों। महल का माहौल वाकई अलिफ लैला की कहानियों का सा था। चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त, जा बजा जंगली गुलाब के तख्ते, तालाबों में खुले हुए सुरख कंवल, ऊंचाई पर बना हुआ महल जिसके बुलंद मीनार हल्की नीली धुंध में छुपे हुए थे। शहजादा परवेज धीरे धीरे कदम उठाता महल के सदर दरवाजे की तरफ चलने लगा तो फिजा में परों की फिड़फड़ाहट गूंजी और बहुत से चिमगादड़ उसके सर पर से उड़ते हुए गुजर गए। माहौल कुछ पुरस्रार हो गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उसे सामने पत्थर की एक दीवार नजर आई, जिसमें एक गोल सा सुराख था और रोशन था। मालूम होता था दीवार के उस पार रोशनी हो रही है। वो उस गोल सुराख की तरफ बढ़ गया। झांक कर अंदर देखा, वो सुराख इतना चौड़ा था कि उसमें से एक आदमी बखूबी गुजर सकता था। वो हिम्मत करके सुराख के अंदर दाखिल हो गया। ये एक कमरा था जिसके ऐन वस्त में एक पत्थर पड़ा हुआ था और उस पर एक कंदील जल रही थी, लेकिन अंदर कोई ना था। गोल सुराख के बराबर वाली दीवार में उसको 2 चीजें नजर आ रही थीं। एक तो पत्थर का मुजस्मा था जो एक स्याह पत्थर को तराश कर बनाया गया, और दूसरी चीज भी एक मुजस्मा था जो स्याह पत्थर के मुजस्मे से छोटा था और उस मुजस्मे के करीब ही एक ताक में रखा था। उसमें लगे हुए रंगीन कीमती पत्थर चमक रहे थे। गर्दन में पड़े हुए हार जगमगा रहे थे। ये दोनों मुजस्मे बंदर नुमा इंसानों के थे, जिनकी शक्ल बंदर की और धड़ इंसान का था। वो बड़े गौर से इन मुजस्मों को देख रहा था कि उसकी उंगली मुजस्मे की पुश्त पर एक उभरी हुई जगह से टकराई। ये जगह दबने लगी तो वो चौंक गया। उसने उसे जोर से दबाया। मुजस्मे की पुश्त दरवाजे की तरह खुल गई तो शहजादा परवेज ने जल्दी से उस खुले हुए खला में बड़ी उंगली डाल दी तो उसकी उंगली एक अजीब चीज से टकराई। उसने वो चीज निकाल ली। ये चमड़े का एक तावीज सा था जिसकी 4 तहें की हुई थीं। शहजादा परवेज ने सोचा शायद किसी खजाने का नक्शा हो। उसने तावीज की पहली तह खोली तो अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे सामने की दीवार में पोशीदा दरवाजा खुल गया हो। उसने जल्दी से सामने देखा, वाकई दीवार में पोशीदा एक दरवाजा खुल गया था। उसी लम्हे कदमों की छाप सुनाई दी। उस दरवाजे की तरफ कोई आ रहा था। थोड़ी देर में दरवाजे से एक इंसान नमूदार हुआ, जिसके सर पर एक बाल ना था, भवें मूंछें और दाढ़ी भी सफा चट थी। उसके कंधे पर एक बंदर बैठा हुआ था। वो शख्स शहजादा परवेज के साथ बड़ी खंदा पेशानी से पेश आया और रस्मी जुमलों के बाद उसने शहजादा परवेज को बताया कि वो एक जादूगर है। उसका नाम गार्थ है। उसने शहजादा परवेज को बताया, मैं इस पुरस्रार वादी में 10 साल से एक नई मखलूक पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जादू से? शहजादे ने पूछा। नहीं, हिकमत से, गार्था ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। जादू से कोई नई मखलूक पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, और फिर जादू से पैदा की हुई मखलूक ऐसी नहीं हो सकती जैसी कि मैं पैदा करना चाहता हूँ। मैं इस नजरिए पर 10 साल से काम कर रहा हूँ, यानी दिमागी खुलियों के वास्ते से इंसान और जानवर का बाहमी रिश्ता क्या है। मैं इस नजरिए को यहाँ से लेकर चला हूँ
कि इंसानी रूह को तकसीम किया जा सकता है। क्या मतलब? शहजादा परवेज ने हैरत से पूछा। मैं कुछ समझा नहीं। दिमागी खुलिए और फिर रूह की तकसीम? क्या रूह कोई हिसाब का सवाल है? मेरे अच्छे मेहमान, इसे तुम यूं समझो कि मेरे नज़दीक इंसान की रूह के हिस्से किसी जानवर में मुंतकिल किए जाएं तो वो इंसान बन जाएगा। तो 10 साल मुआफ करना तुमने इस खुराफात में ज़ाया कर दिए हैं। मुझे तो तुम्हारा ये नज़रिया सरासर हमाकत लगता है, शहजादा परवेज ने कहा। यह सिर्फ नज़रिया ही नहीं है, गार्था ने कहा, बल्कि ये एक हकीकत है। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि ख्याल हकीकत बन सकता है? देखो ना भैया, इंसानी रूह की तकसीम भला बताओ तो ये कोई अकल में आने वाली बात है? ये तो नामुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन है। चलो तो तुम मुझे किसी भी इंसानी रूह के 2 टुकड़े करके दिखा दो। मैं तरीका अमल तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो अमल तुम्हें दिखा सकता हूं जिसके जरिए मैं अपनी रूह की तब्दीली के लिए खुद पर और जानवरों पर नींद तारी कर सकता हूं, गार्था ने कहा। मैं तुम्हें वो जानवर दिखाऊंगा ताकि तुम खुद ही मुशाहिदा कर सको। मुझे हैरत है कि तुम अपनी रूह जानवरों में मुंतकिल कर रहे हो। हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए गार्था ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। शहजादा परवेज किसी खौफ के बगैर उसके पीछे चल पड़ा। अब वो दोनों एक राहदारी में से गुजर रहे थे। गार्था बोला, तुमने मिस्र के कदीम देवताओं की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, जिनमें धड़ इंसानों का और सर किसी जानवर का होता है। और तुमने खूनाशाम दरिंदों की कहानियां भी सुनी होंगी, जब इंसान भेड़िया और भेड़िया इंसान बन जाता है। गार्था ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, चुनाचे मैंने ये राज पा लिया है कि यह सब कुछ रूह की तब्दीली के जरिए हो सकता है, और इंसानी रूह का इजहार दिमाग है। जब हम मुख्तलिफ एज़ा वगैरह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में लगा सकते हैं, तो फिर इंसानी रूह का इंतकाल क्यों नहीं हो सकता? मैंने जो अमल निकाला है वो उसकी मुंतकली की कुंजी है। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शहजादा परवेज इस मामले को समझने के लिए अभी तक हैरत में डूबा हुआ था। मैंने इसको तजुर्बे से मुमकिन बनाया है, गार्था ने कहा। मैंने इन जंगलों के हजारों जानवर पकड़े हैं, उनमें से अक्सर मर गए। खुद मुझे इन तजुर्बों की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। हर बार जब मेरा तजुर्बा नाकाम होता, मैं ऐसा महसूस करता जैसे अपनी मौत आप मर गया हूं। एक बार एक बंदर ने मेरा अंगूठा चबा डाला। गार्था ने अपना दायां हाथ बड़े ड्रामाई अंदाज से शहजादा परवेज के सामने कर दिया। अंगूठा जड़ से गायब था। गार्था उसके साथ बातें करता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कंधे पर बैठा हुआ बंदर उछलने लगा, खुखियाने और घिघियाने लगा। उस कमरे में एक अजीब नागवार सी बदबू फैली हुई थी। चारों तरफ जानवरों के पिंजरे रखे हुए थे, जिनमें जंगली चूहे, न्योले, लूमड़ियां, खरगोश, बड़े बड़े मेंढक, बंदर, लंगूर, गिरगिट, गीदड़ और भेड़िए बंद थे, और एक तरफ पत्थर के मर्तबान पड़े थे। ये तादाद बहुत कम रह गई है, गार्था ने कहा। मेरे पास ऐसे कुत्ते भी हैं जिनकी टांगें इंसानों जैसी हैं, ऐसे चूहे हैं जिनकी खोपड़ियां इंसानी खोपड़ी की मानिंद हैं और उनकी दुम भी नहीं है, ऐसे बंदर भी हैं जिनके जिस्म पर बाल नहीं और उनके चेहरे इंसानी चेहरों से मुशाबह हैं। इसी असना में शहजादा परवेज ने पत्थर के एक मर्तबान में झांक कर देखा। 4 मुर्दा चूहे किसी सियाल में पड़े तैर रहे थे, और फिर शहजादा परवेज को कोई हैरत अंगेज चीज नजर आई। उसके साथ वाले मर्तबान में जो मुर्दा चूहा पड़ा था, उसकी दाएं टांग का पंजा इंसानी हाथ से मुशाबा था। उसी लम्हे शहजादा परवेज को मर्तबानों के दरमियान हल्के हल्के अंधेरे में 2 आंखें तैरती हुई नजर आई। ये एक काली बिल्ली थी, काली बिल्ली जो हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज बिल्कुल इंसानी कहकहे से मिलती थी। उसका जिस्म बिल्ली का और शक्ल बिल्कुल गार्था जादूगर की सी थी। अब शहजादा परवेज की नजरें मर्तबानों से हटकर हरी भरी शाखों के एक ढेर पर जा पड़ी। वहां से उसे एक खरगोश दिखाई दिया जिसका कद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसी लम्हे खरगोश फुदकता हुआ एक तरफ चल दिया। उसका कद बराबर बढ़ रहा था। उसके लंबे लंबे कान अपनी हैयत तेजी से बदल रहे थे। आंखों का दरमियानी फासला भी बढ़ गया और ठोड़ी नुमाया हो गई। अब यह चेहरा कुछ जाना पहचाना हो गया और वह चौंक पड़ा। यह उसका अपना चेहरा था। शहजादा परवेज को हंसी आ गई। क्या मैं खरगोश बन गया हूं? लेकिन नहीं, उसने दिल में कहा, यह सब गार्था जादूगर की जादूगरी है। अब जो शहजादा परवेज ने खरगोश की तरफ देखा तो उसे खरगोश की जगह न्योला नजर आया, जिसका धड़ न्योले का था और शक्ल अरगास की। और शहजादा परवेज के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, भैया अरगास, क्या तुम इसको जानते हो? गार्था ने पूछा। क्यों नहीं, ये मेरा मुंह भोला भाई अरगास है। एक हादसे ने हमको एक दूसरे से जुदा कर दिया है। यानी क्या हादसा? मैं दौरान सफर एक चट्टान पर से फिसलकर बुलंदी पर से नीचे दरिया में गिर गया था, और ये कितनी खुशी की बात है कि भाई अचानक भाई से मिल गया है। तुम्हारे भैया अरगास और तुम्हारे दूसरे साथी भी तुम्हारी तरह मेरे एक रात के मेहमान हैं।
तुम्हें इन जंगलों और पहाड़ों में तलाश करते हुए यहाँ से गुजरे रात हो गई। बसेरे के लिए भूत महल में घुस आए। जो मुझसे हो सका मैंने उनकी खातिर तवाज़ो की। दौरान गुफ्तगू में उन्होंने मुझे तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ बताया। कहाँ है भैया अरगास, कहाँ है? मेरे साथी कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनसे मिला दो, शहजादा परवेज ने कहा। और गारथा उसको उस कमरे में ले आया जहां अरगास और उसके साथी रात गुजारने के लिए एक जगह पड़े थे। वो जाग रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अचानक शहजादा परवेज के मिल जाने से उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। भैया परवेज, अरगास भैया, वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। अरे भैया, हम तो बावले हो गए थे ढूंढते ढूंढते। इन जंगलों और पहाड़ों में हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम तो ये समझ रहे थे कि नसीबे दुश्मना, तुम दरिया में गिरते ही हलाक हो गए। अब तो बस दूसरी दुनिया ही में तुमसे मुलाकात होगी, मगर तुम तो इस दुनिया में मिल गए। दूसरी दुनिया को कूच करने का ख्याल अब हमने तर्क कर दिया है। अरगास ने कहा, कहो अब क्या इरादा है? सुबह होते ही चश्मा हैवां की तरफ कूच करेंगे भैया। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। वो तो ठीक है, लेकिन ये वादी बड़ी ही खौफनाक है। यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाना मुहाल नजर आता है। यहीं कहीं हमारी कब्रें बन जाएंगी। चलो तो ठीक है, मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, कब्रें भी साथ साथ बनेंगी और इन जंगलों के सारे बंदर नोहाख्वानी करेंगे। और वह सब हंसते हंसते लौट पौट हो गए। वो चलते चलते वादिय ज़र अफ़शां में दाखिल हो चुके थे। वादिय ज़र अफ़शां, जिसे वादिय ज़री भी कहते थे। चश्मा हैवां इसी वादी में था। ये वादी बिल्कुल परिस्तान मालूम होती। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ये वादी बड़ी ही दिलफरेब थी। उसके नज़ारों को देखकर इंसान मबहूत हो जाता, जैसे उस पर जादू हो गया हो। वादी ज़र अफ़शां पर उस वक्त सुनहरी धूप फैली हुई थी और शहजादा परवेज और अरगास एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़े चले जा रहे थे, जबकि उनके साथी उनके पीछे पीछे चले आते थे। ये जगह बड़ी सरसब्जो शादाब थी। फलदार दरख्तों की बहुतात थी। सारी फिजा में फूलों की भीनी भीनी महक रची हुई थी। रंग बिरंगी चिड़ियाँ दरख्तों पर चहचहा रही थीं। उन्होंने वैसी चिड़ियाँ वादी ज़र अफ़शां के अलावा कहीं नहीं देखी थीं। अरगास ने शहजादा परवेज का हाथ भींचते हुए पुरमुसरत लहजा में कहा, वाकई ये वादी तो परिस्तान मालूम होती है। और देखो ना भैया, वो क्या है? अचानक जिस शय ने उनको चौंका दिया वो 3 इंसानी मुजस्मे थे, जिनका अंदाज ऐसा था जैसे वो खौफनाक अंदाज में चीख रहे हों। उनकी आंखें डर से फटी हुई थी, जैसे उनको कोई खौफनाक चीज दिखाई दी हो। उनके जहन में जादूगर गारथा की आवाज अभी तक गूंज रही थी। इस वादी के बारे में यह रवायत मशहूर है कि जो भी कोई यहाँ आता है, समीला की रूह को देखकर पत्थर का बन जाता है। समीला एक साहिरा थी, जादूगरनी, जिसे शहनशाह फाहून ने कत्ल करके उसका सर इसी वादी में दफन कर दिया और उसका धड़ जलाकर उसकी राख को हवाओं में उड़ा दिया। शहनशाह फाहून अपने लश्कर जरार के साथ चश्मा हैवां से आबे हयात लेने आया। उसके लश्कर में उसके गुलाम 20 जादूगर भी साथ थे। और फिर जादूगर गारथा ने उनको रुखसत करते वक्त एक तावीज़ दिया था कि उसके असर से समीला जादूगरनी की रूह उनको पत्थर न बना सकेगी। उन मुजस्मों को देखकर वो सोचने लगे कि क्या ये तीनों उन बदनसीब लोगों में से तो नहीं हैं जो इस वादी में आए और समीला की रूह को देखकर पत्थर बन गए। यहाँ से भाग चलो भैया परवेज, अरगास ने कांपती हुई आवाज में कहा। मगर इन मुजस्मों को देखकर शहजादा परवेज के दिलो दिमाग पर खौफ का हल्का सा भी साया ना पड़ा। घबराओ नहीं अरगास भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमाल है, तुम बुतों से डर रहे हो। नहीं, मैं इन बुतों से नहीं डर रहा, अरगास ने कहा। मुझे तो उस नामुराद जादूगरनी की रूह से खौफ आता है, कहीं करीब ही ना मौजूद हो। डरो नहीं भैया, जहाँ अब तक इतने जादूगरों और बलाओं से निपट चुके हैं उससे भी निपट लेंगे। मैं इन बुतों को जरा करीब से देखना चाहता हूँ। अरगास बड़ी मुश्किल से इस पर आमादा हो सका, लेकिन उसने ये शर्त लगा दी कि शहजादा परवेज उन बुतों के पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरेगा। शहजादा परवेज उन बुतों की तरफ बढ़ा, जबकि अरगास ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता भी चला जा रहा था। और उसका अंदाज उस हिरन की तरह था जो अपने चारों तरफ शिकारियों की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। इन बुतों ने समीला की रूह को देखा और पत्थर के बन गए। अरगास ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ खुदा, कहीं मेरा और परवेज भैया का भी यही हशर ना हो। उन बुतों को देखकर शहजादा परवेज गुस्से से खौल गया। ये गुस्सा समीला के खिलाफ था। उसका जी चाहा कि उसे किसी तरह हलाक कर दे। समीला एक रूह जो ना जाने अब तक कितने इंसानों को पत्थर के मुजस्मों में तब्दील कर चुकी होगी। बस अब चलो परवेज भैया, अरगास ने उसका बाजू खींचते हुए कहा। परवेज ने एक ठंडी सांस ली और उसके साथ चल पड़ा। अरगास के अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे वो एक पल के लिए भी वहां ना रुकना चाहता हो।
अचानक एक खनकता हुआ नुस्वानी कहकहा सुनाई दिया। अरगास चीख मारकर शहजादा परवेज से लिपट गया। वह सर से पांव तक कांप रहा था। कहके की आवाज तेज हो गई, लेकिन कहकहा लगाने वाली दिखाई न दे रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे दरख्त और पत्थर कहकहे लगा रहे हों। कहकहे की आवाज अब बंद हो चुकी थी। गहरी खामोशी छा गई। अरगास बदस्तूर शहजादा परवेज से लिपटा हुआ था, जबकि उसकी नजरें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं। उसको तवक्को थी कि अनकरीब ही कुछ और भी होगा। उन्हें समीला की रूह दिखाई देगी। क्या वो तुम्हें नजर आई? अरगास ने हकलाते हुए पूछा। शहजादा परवेज ने नफी में सर हिला दिया और फिर बोला, अरे भैया, ऐसी बुजदली, तुम्हें इतना ज्यादा तो नहीं घबराना चाहिए। मेरी मौजूदगी में तुम पर आंच नहीं आ सकती। अब क्या हम पत्थर के बुत बन जाएंगे? अरगास बदस्तूर घबरा रहा था। जरूरी नहीं, शहजादा परवेज ने मुख्तसर सा जवाब दिया। आसमान के मशरकी गोशे से सूरज अब काफी बुलंद हो चुका था। सारी वादी पर धूप फैल चुकी थी। अचानक करीब ही उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा तो अब उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई औरत बड़ी आहिस्ता आवाज में हंसी हो, और वो सोचने लगा, क्या वो समीला की रूह है? वो सामने क्यों नहीं आती? इस तरह छुपकर हंसने का क्या मकसद है? हंसने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और धूप में एक साया सा लहरा गया। शहजादा परवेज ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं कि इस पुरस्कार वजूद को पकड़े और उसका गला घोंट दे। हंसी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन वो उस दरख्त के पीछे से नहीं आई जहां उसने साये को छुपते देखा था। यह आवाज उस दरख्त से कोई 15-20 फुट आगे के दरख्त से सुनाई दी। वो उसी दरख्त की तरफ लपका, लेकिन उसके करीब पहुंचकर ठिठक कर रह गया, क्योंकि हंसने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और इस मर्तबा वो कुछ और आगे के एक दरख्त से आई। शहजादा परवेज झपट कर तीसरे दरख्त के करीब पहुंचा तो हंसने की आवाज चौथे दरख्त की तरफ से आई। तुम सामने क्यों नहीं आती? उसने गुस्से में गरज कर कहा। समीला, मनहूस जादूगरनी, सामने आओ। मैं तुमको हलाक किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। शहजादा परवेज चौथे दरख्त की तरफ लपका और करीब पहुंचा तो हंसने की आवाज पांचवें दरख्त से आ रही थी। शहजादा परवेज ने गुस्से में तलवार निकाली और बेतहाशा उस दरख्त पर वार करने लगा। परिंदे बौखलाकर चीखते चिल्लाते दरख्तों से उड़ने लगे और इस मर्तबा कहकहों की आवाज परिंदों के शोर में शामिल थी। कहकहों की वो आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। बिल्कुल यकसां किस्म के कहकहे थे, जैसे एक ही औरत मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद हो। कहकहों की तेज आवाजों से उसका जिस्म झुनझुनाता चला जा रहा था। उसके ज़हन पर हथौड़े बरस रहे थे। फिर उसको ऐसा लगा जैसे कहकहों की आवाजें फिजा में बुलंद होती हुई तेजी से दूर होती चली जा रही हैं। चली गई चुड़ैल, उसने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। भगा दिया, भाग गई। क्यों? अब कहो अरगास भैया। लेकिन अरगास ने उसको कोई जवाब ना दिया। वो पत्थर में ढल गया था। उसने समीला की रूह को देख लिया था। मक्कार जादूगरनी का जादू उस पर चल गया। शहजादा परवेज फटी फटी आंखों से पत्थर बने अरगास को देखता रहा और फिर बेतहाशा उससे लिपट गया। अरगास भैया, अरगास भैया, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, लेकिन जवाब कौन देता? अरगास तो पत्थर बन चुका था। वो वादी ज़रफ़शां की साहरा के शहर की जद में आ गया। उसी वक्त उसने अकब में आहट सुनी। वो तेजी से मुड़ा। उसके सामने समीला की रूह खड़ी थी और उससे इस कदर तेज रोशनी फूट रही थी कि उसको एक हैवला दिखाई दे रही थी। समीला, तुम समीला हो? शहजादा परवेज ने गुस्से से दांत पीसते हुए गारथा जादूगर का दिया हुआ तावीज निकाल लिया और इससे पहले कि वो उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़े, उस साए से आवाज आई, ठहरो, रुक जाओ, मुझे हलाक करने की कोशिश ना करो। ये तावीज एक ऐसे जादूगर का है जिसको मैं अपना गुरु मानती हूँ। वो देखो, तुम्हारा साथी पत्थर से इंसान बन गया है। शहजादा परवेज ने चौंक कर अरगास की तरफ देखा। वो वाकई पत्थर से इंसान बन गया। समीला की आवाज फिर सुनाई दी, आओ, मेरे साथ आओ, ताकि मैं तुमको चश्मा हैवान तक पहुंचा दूं, तुम्हारी मंजिल पर तुम्हें पहुंचा दूं। और देखो, आबे हयात को जादू के इस आबगीने में डालकर अपनी जंबील में रख लेना, महफूज रहेगा। मैं ये सब कुछ अपने गुरु की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रही हूँ। उसी वक्त फिर रोशनी से एक हाथ निकला जिसमें एक आबगीना था। शहजादा परवेज ने वो आबगीना ले लिया तो समीला की आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी, आओ, मेरे साथ आओ, ताकि मैं तुम्हें चश्मा हैवान तक पहुंचा दूं। और वो दोनों उस वादी के पीछे पीछे चलने लगे जिसके गिर्द रोशनी का दायरा पहले से ज्यादा वसी हो गया था। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की आखिरी कहानी में, जिसका नाम है शोतार नाग।